तुलसीदास जी की ये लोक रचना रामचरितमानस, चरितमानस है ना, लीला नहीं लिखा है वहां पर तुलसीदास जी ने। राम लीला मानस है ऐसा नहीं लिखा है, ये चरित्र ग्रंथ है, लीला ग्रंथ नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी का आदर्श और मर्यादित चरित्र है जो हमारे जीवन के लिए अनुकूल अनुकरणीय है। आइए हम इस प्रसंग से कुछ सूत्र अपने जीवन के लिए ग्रहण करने का प्रयास करें। तो सोठा क्रमांक 21 का है, जो इस प्रकार से है। रिपु रुज पावक पाप प्रभु, अहि गनियन छोट करी, अस कहीं विविध बिलाप, करी लागी रोदन करण, लखन सिया रामचंद्र की जय। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने इस प्रसंग से ही संबंधित एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। घबरा रहे हैं क्या आप लोग? अरे मैं ही उसका निराकरण कर दूंगा, पर प्रश्न को सुन तो लीजिए। रामचरितमानस में बहुत से नारी पात्र भी हैं। मैं 2 नारी पात्रों के ऊपर से चर्चा कर रहा हूं एक प्रश्न के रूप में। एक नारी वो है जो खूब संपत्ति के बीच में है, सोने के महल में रहती है, नौकर है, चाकर है, खाने पीने की सब चीजें हैं, दास दासियां हैं, पर फिर भी उसको जीवन में सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख नहीं है, हाय हाय है। इसका कारण क्या हो सकता है? और एक नारी पात्र वो है जो जिसके शरीर में पर्याप्त कपड़ा भी नहीं है, खाट और वो क्या दीवान वगैरह तो दूर की बात है, जमीन में सोती है, पान पतौओं में सोती है, अपने पति के साथ भी कभी खाती है, खाने को मिल गया फल फूल कांदा कुसा तो कभी 2-3 दिन तक लांघन रह जाती है। एक वो नारी पात्र है। और एक नारी पात्र ये जिसके सामने में काजू किशमिश दास दासी यों त्यों सब है, फिर भी वो उदास है, उसके जीवन में संतोष नहीं है, सच्चा आनंद नहीं है, सच्चा सुख नहीं है। और इसके जीवन में जो अपने स्वामी के साथ जमीन में सोती है, रात भर गड़ता है, उसको पाना पतौआ बिछा करके सोती है, 2-4 दिन तो भूख ही रह जाती है, फिर भी उसके जीवन में काफी संतोष है, काफी संतुष्टि है, आनंद है। अब आप लोग सोचते होंगे 2 नारी पात्र कौन हो सकते हैं? कौन हो सकते हैं? एक तो यही जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमें प्रसंग पुष्प के रूप में मिला है, वो है राजा की बहिनी शूर्पणखा, रावण की बहिनी। रावण की बहिनी शूर्पणखा, क्या कमी है उसके जीवन में? सज्जनों याद रखिए, सच्चा सुख सच्चा आनंद केवल भौतिक संपत्ति में नहीं है, वो केवल एक साधन है। भौतिक संपत्ति वो हमारे शरीर को, हमारे पेट को भले आनंद दे सकता है, लेकिन अंतःकरण को आनंद नहीं दे सकता, हृदय को आनंद नहीं दे सकता। हृदय का आनंद तो अभावों में है। हाँ, सबरी कितनी प्रसन्न थी, कहाँ रहती थी बेचारी? जंगल में, आश्रम में कंद कुसा खा करके, लेकिन कितनी प्रसन्न संतुष्ट थी। वैसे ही माँ सीता कितनी संतुष्ट है, कितना आनंद है उसके अंतःकरण में। आनंद और सुख अभाव में है मित्रों, संपन्नता में नहीं है। संपन्नता में भी आनंद आ सकता है, लेकिन समर्पण की भावना होगी तब। केवल भोगने की यदि भावना है, वासनात्मक भावना है, तो सच्चा आनंद सच्चा सुख नहीं मिल सकता। आज वो शूर्पणखा रो रही है, और सीता माता जो जमीन में सोती, कितना आनंद है, कितने संतुष्ट है उसको, पति के साथ में सारे दुखों को भूल जाती है। ऐसे 2 नारी पात्र है। मैं 2 ही नारी पात्र के बारे में चर्चा कर रहा हूं, सीता माता और शूर्पणखा। तो अभाव में भी आप न सोचें कभी भी कि हमारे पास खेती खार नहीं है, संपत्ति नहीं है, हम धनवान नहीं है, अभाव में रहते हैं। अरे आप आंसुओं का घूंट पी करके जीवन यापन कीजिए, लेकिन भगवान को मत छोड़िए।
सच्चाई को मत छोड़िए, सदाचार को मत छोड़िए, अपने जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों में अनुराग, उसको मत छोड़िए। तो अभाव में भी आपको अंतःकरण का आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। भौतिक सुख तो बाह्य है, वो साधन है, और अंतःकरण का सुख जो है, आनंद जो है, वो साध्य है। तो ये शूर्पणखा के बारे में हम चर्चा करेंगे। सोठा में फिर पढ़ रहा हूं। होता क्या है, शूर्पणखा वासना की ज्वलंत प्रतीक, कभी भी उसकी वासना बूझी नहीं। भगवान राम के आश्रम में गए पंचवटी में, और वो सब कथा तो पीछे है, पूर्वाभास थोड़ा समय दे रहा हूं। विकराल रूप देख करके लक्ष्मण भैया ने कहा, कितना विकराल, वासना का साक्षात उबलता हुआ जलता हुआ आग देखा भगवान लक्ष्मण भैया ने। लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा कि भैया अभी तो ये इतनी सुंदर थी, अब देखो तो इसके कान को कितने बड़े बड़े कान हो गए। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण ये कान नहीं, हला कान है, कान नहीं हला कान है। हाँ, और इसकी नाक कितनी लंबी है। अरे नाक भी कोई सामान्य नाक नहीं है लक्ष्मण, ये खतरनाक है, इसलिए इन दोनों को दूर कर दो, न नाक रहे और न कान रहे। जो हला कान करते हैं हमारे जीवन में, उसको दूर कर दो। नाक कान कट गई शूर्पणखा की, वासना की ज्वलंत धधकती हुई आग शूर्पणखा रावण के दरबार में आती है, और रो रो करके, पहले तो खूब रोती है, नारी चरित्र करती है, खूब रोती है। रावण सोचने लगा, आखिर इसको हो क्या गया, लंका में किस बात की कमी है, किस बात की कमी है कि ये रो रही है। ये लंका सोने की नगरी है, सोने चांदी की है, पर इसको कमी किस बात की है, वो बताओ तो भला, तुम्हें हो क्या गया। रावण ने पूछा, ऐसा ये गढ़ लंका, ये कैसना लंका। अरे सोना चांदी है तो का भाई मित्रों, क्या हुआ, वहां तो अनाचार, दुराचार, पापाचार, हाहाकार मचा हुआ है। सुखिया के सुख लूटत है, दुखिया ला दुख देवत है, और हीरा मोती के भले हंडाए, ऐसा ये गढ़ लंकाए, ऐसा ये गढ़ लंकाए, ऐसा ये गढ़ लंकाए। रो रही है। एक बात और, रामचरितमानस की एक विशेषता है जो अन्य ग्रंथों में नहीं है, या है तो बहुत कम के बराबर। वो कौन सी विशेषता है? समन्वय की विशेषता। यहाँ निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, ज्ञान, भक्ति, भाषा हिंदी संस्कृत दोनों भाषा, और कोई ग्रंथ 2-3 भाषा में नहीं, यही ग्रंथ है। छंदों की समन्वय, कला का समन्वय, उपासना संप्रदायों का, गणपत्य संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, इसका समन्वय। जो समन्वय 17 प्रकार की इसमें समन्वय है। नीति और प्रीति का भी मैं उदाहरण दूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। नीति और प्रीति का समन्वय, धन और धर्म का समन्वय, विद्या और विवेक का समन्वय। पूर्वाभ्यास है ये, ऊपर को ले रहा हूँ। प्रस्तावना के पश्चात मैं प्रसंग में आ गया और उसकी चर्चा कर रहा हूँ। ये समन्वय रामचरितमानस में जो समन्वय है वो दुनिया के किसी वांग्मय में नहीं है। 17 प्रकार का इसमें समन्वय है, मेरे हिसाब से और भी ज्यादा हो सकता है। ये इसकी विशेषता है। तो आइए इन सब बातों को हम आगे दोहा में और चौपाइयों में देखने का प्रयास करेंगे। बहरहाल आइए एक आनंद, भजन का आनंद ले लेते हैं। बोल लखन से रामचंद्र की जय। मैं पतित तुम पतित पावन, मैं पतित तू पतित पावन, दुई मानक जुमन
मैं हरि पतित पावन सुने 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 मैं हरि मैं पतित तुम पतित पावन 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 कोई बालक तुमने मैं हरि पतित पावन सुने मैं हरि पतित पावन सुने मैं हरि गलिका कचय जामिनी साखी निगमन भरे याद गलिका कचय जामिनी साखी निगमन भरे याद गलिका कचय जामिनी साखी निगमन भरे याद गलिका गया रामिल और यदमया ने को तारे और धमायाने को तारे और यदमया ने को तारे और धमायाने को तारे जात का पहने मैं हरि पतित पावन सुने मैं हरि पतित पावन सुने मैं हरि पतित पावन सुने मैं हरि जाने नाम जाने लीले नरक सुरपुर भरे जाने नाम जाने लीले नरक सुरपुर दास तुलसी शरण आयो दास तुलसी शरण आयो दास तुलसी शरण आयो दास तुलसी शरण आयो राजिए अपने मैं
मैं पतित तुम पतित पावन, 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 दुई मानक जो बने मैं हरि पतित पावन सुरे मैं हरि पतित पावन सुरे मैं हरि पतित पावन बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ महतारी के लिए कुछ शब्द प्रसून, लेकिन संस्कृत में। इंद्रावत्या धौत पदा सत्पुरायस्याह किरीटनिम रत्नगर्भा वीर भोग्या वंदे छत्तीसगढ़ मातरम। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था कि रामचरितमानस में समन्वय की बड़ी विशेषता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना नीति के राजनीति सफल नहीं होती। दोनों एक ही गाड़ी के दो चक्के हैं। राज्य जो है वो नीति की रक्षा करता है और नीति राज्य को सुचारू रूप से चलाती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी तरह से धन और धर्म, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शूर्पणखा कह रही है वहां सभा में रावण के पास। और शूर्पणखा भी एक माध्यम है। गोस्वामी तुलसीदास जी हमको जीवन के संदेश दे रहे हैं। और धन और धर्म का, धर्ममय जीवन है तभी धन की सार्थकता है, और यदि धर्ममय जीवन नहीं है तो धन की सार्थकता नहीं है। इस तरह से इसमें बहुत से उदाहरण दिए हैं समन्वय के गोस्वामी तुलसीदास जी ने शूर्पणखा के माध्यम से। और कुछ और बातें बता रहे हैं। कुसंग से विनाश अवश्य संभावी है। हाँ, एक पुरानी कहावत मुझे याद आ रही है, सत्संग में हम जाएंगे तो बनेगा ही, हम महान बनेंगे, लेकिन कुसंग में जाएंगे तो बिगड़ेंगे ही निश्चित है। काजल की कोट सफेद सफेद जैसे हम लोग पहने हुए हैं, सफेद जूता, सफेद मोजा, सफेद धोती कुर्ता सब, और काजल की कोठरी में कोई जाए और दावा करे कि वहां से एक लीक काजल की नहीं लगेगा मुझे जरा भी, तो गलत है। काजल की कोठरी में कसहु सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पैलागी है। अर्थात हम सत्संग करेंगे तो हमको पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और कुसंग करेंगे तो उसका खराब प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा। संगते जति कुमंत्रते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। और शराब पियेंगे तो आदमी बर्बाद हो गए। ज्ञानी यदि अभिमान करेगा, ज्ञान मान जहाँ ये कौन नहीं कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ज्ञानी में यदि अभिमान आ गए तो उसका पता होना संभाव्य है। उसको समभाव होना चाहिए, उसमें समरसता होना चाहिए। ये बातें कितने उच्च कोटि की बातें बता रही है। कौन? शूर्पणखा दरबारियों को रावण के दरबार में, और खुद क्या करके आ रही है, नाक कान कटा के आ रही है, अपनी गलती को छुपा रही है, और यहाँ उपदेश देने आ गई है। बुरे लोग भी तो उपदेश देते हैं जी। जो स्वयं करते हैं वो कम होते हैं। जे आचरहिते नर न घनेरे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिते नर न घनेरे। पहले आचरण करना सीखें, उसके बाद फिर उपदेश दें। वर्णमाला में आप लोग देखते होंगे, हिंदी के वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। पहले आ आया है ना, हमारे ऋषि मुनियों ने जो वर्णमाला लेटर्स अल्फाबेट, वो उसमें अ पहले आया है। क्यों पहले आया है? और उसके बाद में उ आया है। अर्थात पहले हम आचरण करें। देखिए ऋषि मुनियों ने कितने वैज्ञानिक ढंग से वर्णमाला तैयार किया है।
यदि ऊ को पहले लिख दिया होता और अ बाद में आता तो गड़बड़ होता। इसलिए लिखा है हमारे ऋषि मुनियों ने कि हम पहले आचरण करें और उसके बाद फिर ऊ अर्थात उपदेश दें। कितनी सूझबूझ है हमारे वैज्ञानिकों में, हमारे ऋषि मुनियों में। लेकिन रामचरितमानस में कहा है आजकल ऐसा नहीं है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। और ये शूर्पणखा उपदेश दे रहे हैं सभासदों को। और वो सभासद कैसे भी हैं, कैसे वो लोग हाँ हुजूरी करने वाले, ठकुर सुहाती कहने वाले हैं कि राजा यदि नहीं करेंगे, मना करेंगे, शूर्पणखा गलत कर रही महाराज, इसको मत सुने तो फिर तलवार चल जाएगी हमारे गर्दन में। सब दबे हुए हैं, कोई कुछ नहीं, अन्याय का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। और शूर्पणखा बोलती चली जा रही है। वो कहती है कि रिपुरुज 5 जो है उसको छोटा करके कभी नहीं मानना चाहिए। हमारे लिए भी है ये 5 बातों को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, कभी भी हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, कभी भी छोटा नहीं मानना चाहिए। कौन कौन से? रिपु माने शत्रु। अरे उसको तो मैं ऐसे ही, बानर भालू तो मेरे खाजी हैं, लेकिन खाया क्या? एक भी बंदर भालू को खाया रावण? शत्रु को बहुत छोटा। अरे वो तपस्वी, अरे नारी विरह में रो फिर रहे, क्या उससे वो मेरे मुकाबला करेंगे? शत्रु को छोटा नहीं मानना चाहिए। रिपु, रुज और बीमारी, शुरुआत में ही खांसी का इलाज करा लो, नहीं तो फिर गंभीर बीमारी हो सकती है। ये टीवी में आप लोग देखते होंगे सुनते हैं अमिताभ बच्चन के द्वारा। तो कोई भी बीमारी को छोटा मत मानिए, तुरंत इलाज कर लीजिए, और हो सके तो आयुर्वेदिक इलाज कराइए, ताकि उससे जड़ से कटती है बीमारी। और अंग्रेजी इलाज से ना कट तो जाती, लेकिन बाद में फिर उपल भी सकती है। तो बीमारी को भी छोटे। पावक, ये छोटे से आग ये क्या करेगा? एक चिंगारी यदि पैरावट तरफ उड़ गई तो पूरा पैरा को जला सकती है एक चिंगारी। आग को भी छोटी नहीं माननी चाहिए। ये कौन कह रही है? शूर्पणखा उपदेश दे रही है, बताओ है? और क्या कर्म करके आ रही, नाक कान कटा करके राम और लक्ष्मण को अपमानित करके आ रही है। वहां वासना के उद्दीप्त रूप, मुझे शादी करो। सीधा कहा, मैं विवाह प्रस्ताव लेकर के आई हूँ, तुम नहीं समझ पा रहे हो मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं मिस ब्रह्मांड हूँ, ऐसा भी कह दिया। पूरे ब्रह्मांड में मेरी जैसी सुंदर कोई नहीं है। उसकी वासना बोल रही थी, मुझसे विवाह करो, विवाह प्रस्ताव लेकर के गई थी। लेकिन भगवान राम, उसने कहा मैं एक नारी व्रतधारी हूँ। अरे तो क्या पुरुष 2 नारी वाले नहीं होते? होते हैं। भगवान राम को क्या लगे, रे मोरे बाप 3 नारी के, और कैसे ओखर हाल हो गया, क्या हो गए? एक नारी व्रत रत सब धारी। तो अनेक प्रकार से वहां प्रलोभन दिया, और आखिर में अपमानित हुई। भगवान राम और लक्ष्मण को अपमानित किया। सीता को तो खाने के लिए दौड़ गई, लेकिन वहां से जब नाक कान कटा के आ गई तो यहाँ उपदेशक बन गई, गुरुजी बन गई। अब बताओ, पाप प्रभु अहि गनी न छोट करी। और कोई भी पाप, अरे थोड़ा से दब गया तो एक कीड़ा मर गया है, दबा दिया, रौंद दिया, बहुत छोटा पाप है, इसको पाप में नहीं गिनता। हर पाप का दंड मिलता है, याद रखिएगा। चाहे छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो, यमराज के दरबार में छोटे पाप का छोटे दंड मिलेगा, बड़े पाप का बड़े दंड मिलेगा, लेकिन दंड मिलेगा जरूर। पाप का दंड मिलता है। हाँ, अपराध भले हो जाए तो उससे क्षमा याचना करने से क्षम्य मिल सकता है। अपराध और पाप में अंतर है। पाप जानबूझ के भी किया जाता है। तो शूर्पणखा कह रही, अही माने सर्प, जहरीला सर्प है, छोटा सा वो जहरीला सर्प है। अरे इसको तो मैं ऐसे ही हाथ में पकड़ दूंगा। नहीं, ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। तो ये शूर्पणखा जो है वहां उपदेश दे रही है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनियन छोट करी, अस कही विविध बिलाप, करी लागी रोदन करण लखन सिया रामचंद्र की जय। आइए फिर एक भजन का आनंद लेते हैं।
कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है, वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना।
भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आइए सज्जनों, पुनः हम कथा पर चर्चा करें। एक अंतर कथा लेना चाहूंगा। अंतर कथा का मतलब होता है अन्य ग्रंथों से, और अवांतर प्रसंग का मतलब होता है उसी ग्रंथ से। प्रस्तुत प्रसंग को पुष्ट करने के लिए इसी ग्रंथ के अन्य जगह से जब कोई बात लेते हैं तो उसको अवांतर प्रसंग कहते हैं, और अन्य ग्रंथों से लेते हैं तो उसको अंतर कथा कहते हैं। लेकिन ये अवांतर प्रसंग या अंतर कथा केवल 10-15% ही होना चाहिए, उसी में रमना नहीं है। जो प्रस्तुत प्रसंग है उसमें रमना है। 10-20% चर्चा कर सकते हैं। पीली बत्ती जल गई, थोड़ी सी चर्चा, उसके बाद फिर अनेक प्रकार से सभा मांझ परिव्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दस्कंदर मोरी की असगति होई। अनेक प्रकार से रोने लगे। लेकिन रावण के दरबार के किसी ने नहीं कहा कि महाराज केवल इसने शूर्पणखा जो है वो राजकुमारों की गलती बता रहा है, कुछ तो ये भी किया होगा। जबरन तो नाक कान नहीं काटे होंगे वो लोग, जबरन तो इसको अपमानित नहीं किए होंगे। जरा पूछ तो लिया जाए कि ये क्यों गई थी वहां और क्या किया है। लेकिन किसी के बोलने की हिम्मत नहीं थी। रावण का इतना दबदबा था कि सब दबे हुए थे। ठकुर सुहाती कहते थे, हाँ में हाँ मिलाते थे। इस प्रकार से फिर रावण ने उसको प्रसन्न कहा कि हमारे मौसी के भाई जो खरौद में रहते हैं, हाँ शिवरी नारायण के पास में, वहां से 25 किलोमीटर दूरी पर एक खरौद नाम का गांव है। वहीं रावण के मौसी के तीनों भाई खरदूषण रहते थे, इसलिए उस स्थान का नाम खरौद पड़ा हुआ है। वहाँ 1000 छिद्र वाले शिवलिंग है। वहां पर कभी जाएंगे तो उसको जरूर देख लीजिएगा। वहां गए, बता दिया, वहां भी गया, सब मारे गए। तो ठीक है, तुम अभी तो जाओ, आराम करो। ये तो शूर्पणखा का प्रसंग। अब एक अंतर कथा बस 2-3 मिनट में पीली बत्ती के समय मैं ही ले लेता हूँ। जब पूरे राक्षस मारे गए, रावण सहित सब मारे गए राक्षस, सब नारियां विधवा हुई, शूर्पणखा की आगे की कथा। कहाँ गई शूर्पणखा, क्या किया? क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि शूर्पणखा का आगे जीवन कैसा रहा? मित्रों, मैं संक्षिप्त में समय की अर्हता को देखते हुए, समय के संकुचन को देखते हुए, शूर्पणखा बाद में तपस्या करती है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। शूर्पणखा वरम वरे, वरदान मांगो। शूर्पणखा ने कहा, मैं वो राम को पति के रूप में पाना ही चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें 2 दिक्कत है। पहली दिक्कत तो यह है कि दोनों की संस्कृति अलग अलग है। वो आर्य संस्कृति वाले हैं और तुम अनार्य संस्कृति वाली हो, राक्षस संस्कृति वाली हो। दूसरे सबसे बड़ी बाधा यह है कि वो अभी हल्की उम्र के हैं और तुम हजारों साल की बुढ़िया हो गई हो, कैसे जमेगा? तीसरा अर्थन ये है कि वो एक नारी व्रत रत सब झारी, एक नारी व्रत है। शूर्पणखा ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मैं राम को पति के रूप में पाना ही चाहती हूँ। ब्रह्मा जी, आप की तपस्या क्या हूँ, और आप वरदान देने के लिए कह दिए कि शूर्पणखा वरम वरय, वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा, ये एक उपाय है, वो तुम्हारे पति हो सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, द्वापर युग में। और मित्रों, तब शूर्पणखा का मस्तिष्क परिष्कृत हो चुका था। जब ब्रह्मा जी की तपस्या किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगी तो परिष्कृत हो चुका था। वो अपनी तामसी प्रवृत्ति को छोड़ करके सात्विक प्रवृत्ति में आ गई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, द्वापर युग में वो तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकारेंगे। तो वही शूर्पणखा द्वापर युग में कुब्जा के रूप में अवतरित हुई। कुब्जा, उसकी कथा आप लोग सुने होंगे, भागवत की कथा है। वो कुब्जा हुई और वो कुब्जा कंस महाराज को चंदन लगाने जाती थी। बीच में मुलाकात हुई तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ गए। भगवान कृष्ण ने एक पैर से उसके पैर को दबाया, एक से ठुड्डी को, ये ठुड्डी कहलाता है, उसको उठाया और उसके कुब्जा को ठीक कर दिया। वो एकदम अनुपम सुंदरी हो गई। प्रभु, आप मुझे स्वीकार कीजिए। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा, ये तो तुमने तपस्या ही किया है और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, तो उस समय तुम मुझे गलत भावना लेकर के, वासनात्मक भावना लेकर के मुझे पति रूप में स्वीकार करती थी।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन एक कुब्जा, त्रिवंचना नाम था उसका असली नाम, 3 जगह से टेढ़ा था और मथुरा के लोग उसको कुब्जा भी कह देते। ये श्रीमद् भागवत की कथा है। तो अब तुम्हारा मन पवित्र है, इसलिए अब मैं तुम्हें उस रूप में स्वीकार करता हूँ। और भगवान कृष्ण कन्हैया ने शूर्पणखा को उसको स्वीकार किया। तो सज्जनों, इस उपसंहार में मैं आ जाता हूँ, बस 1 मिनट। तो हमें ये इससे शिक्षा मिलती है हमारे जीवन के लिए कि हम पवित्र रहें, सद्भाव रहे, तो भगवान हमसे दूर नहीं रहेगा। वो आज नहीं तो कल। गॉड सीज टू द ट्रूथ बट वेट्स, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक न एक दिन भगवान हमें अपनाएंगे, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब शूर्पणखा जैसे को अपना लिया तो हम तो भगवान के भजन पूजन में लगे हैं। तो बिल्कुल विश्वास रखें, भगवान हमें अपनाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, बोलो धरती मैया की जय। चल कभी जो न बंद हो, कभी जो न बंद हो, पलक चाहते कन्हैया तुम्हारे झलक चाहते, बिहारी तुम्हारे झलक चाहते। कभी जो न बंद हो, कभी जो न बंद हो, पलक चाहते कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं, बिहारी तुम्हारी झलक चाहते हैं। कभी न थकूं मैं तेरे गीत गा के, कभी न थकूं मैं तेरे गीत गा के, कभी न थकूं मैं तेरे गीत गा के, कभी न थकूं मैं तेरे गीत गा के। ओ तुम्हारी नुपुरी की, तुम्हारी नुपुरी की एक झलक चाहते कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते, बिहारी तुम्हारी झलक चाहते। कभी जो न बंद हो, कभी जो न बंद हो, पलक चाहते कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते, बिहारी तुम्हारी झलक चाहते, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते, बिहारी तुम्हारी झलक चाहते, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते, बिहारी तुम्हारी झलक चाहते। बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बोली हनुमंतलाल महाराज की जय। परम आदरणीय संत समाज, अभी आप मन्हा षष्टम पुष्प के रूप में सुन पाते हैं विधिहर मानस परिवार नगर पंचायत भीमभौरी जिला बेमेतरला, जो हमरे जिला से ही चल कल के आ रही है। और निश्चित ही संत समाज हो, जिस बेमेतरा की पहचान एक बार मैं पुनः कहूँ, ऐसे ही मानस के जिज्ञासु और ऐसे ही मानस के पिपासु ला पा करके माँ भद्रकाली जो है तो अपन आंचल में सपेटे ऐसे सुपुत्र मल्ला, तभी जा करके इतना मधुर संगीत के साथ में सादगी, कहीं ना कहीं कभी कभी दुख और पीड़ा भी होते। जब ज्ञान के मंच मानस के मंच ला हमना नाच गाना कस कर रहा था
और जिस मंडली की विशेषता रहते, जो मंडली ख्याति लब्ध रहते, वास्तव में ऐसे ही मंडली ला पा करके हम अपन जीवन में ठहराव का होते देखे मिलते। उम्र दराज आज बाबूजी लग सुनत रहे हैं, जो अपन पेशे से शिक्षक रही ने आज रिटायर्ड हो के बाद भी जो अध्यात्म के रास्ता में ठंडी के दिनों में उम्र में आकर के इतना गंभीर व्याख्या करके हमला जिए के कला सिखात रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का है, और जिकर सानिध्य ला पा करके आज एक ही जीव नहीं बल्कि 84 लाख योनि में जो हम भटकत रहते, समूचे जीव के जो साक्षात्कार भगवान राम से होते, तो वो राम से कब होते, जब अंतिम बेला आते। नहीं तो आदमी जियत ले यही अभिमान में रहते कि ये मोर बनाए दुनिया, ये मोर घर है, मोर परिवार है, लेकिन जब सांसों के ताना बाना टूट जाते तभी जाकर के हमला यथार्थ पता होते। अभी हमन मानव तन में हन, तो हमला ये बड़ा गुमान है, हमला ये बड़ा अभिमान है कि मैं जो करत हूँ ये मोर द्वारा बनाए रचाए बसाए। आदमी जब खत्म हो जाते तो का कहते, ओला मुक्ति मिल गए, का कहते ये कोरत हो निरर्थक बात संत समाज हो। अभी मुक्ति मिले कहा है, अभी तो बढ़िया सुंदर पहने हन, ओढ़े हन, खाए हन, खूब धिंगा मस्ती करे हन, रहा ना काकरो उधारी ला कर्जा धर के मरबो तो ओकर बैला बन के छूटे लाबो, कोनो ला खाएबा तरसाए होबो तब हमन कुकुर बिलाई बन के आबो। असली मजा तो माना तन ला पा के जब मर जातन खप जातन और कुकुर बिलाई बनथन तब आते। इसलिए जो ये जीवन के चक्र एला समझना जरूरी है कि मानव तन ला पाए के बाद सिर्फ नाचना कूदना और अभिमान में ही जीवन ला नहीं गुजारना है। असली आनंद तो राम के कथा और राम के सानिध्य में आते। मैं मंचस्थ मानस मंडली के चरणों में संप्रेषित यही दो पंक्ति कहूँ, जितना सादगी आप मन के व्याख्यान और जितना सादगी और सरलता से आप मन के सुमधुर भजन री से निश्चित ही पावन भुइया पीपर भट्ठा हम आप ला पाके गदगद हो गए ना। और कथे संत समाज हो, दिल की बात जो दिल को ना समझा सके, दिल की बात जो दिल को ना समझा सके वो अल्फाज नहीं होता। अरे भीख में मिली हुई खुशियों पे कभी नाज नहीं होता, पैर जूती में चाहे सितारे भी जड़ दो वो सर का ताज नहीं होता। और जो तालियों की गड़गड़ाहट का लुटेरा होता है वो पैसे का मोहताज नहीं होता, पैसे का मोहताज नहीं होता। पैसा तो सिर्फ हाथ के मैले कथन हमन है ना, तो जिला हाथ के मैल कथन ओकर पीछे का बस सरपट भागत हन जिंदगी भर। यथार्थ की दुनिया में जब जागन तब समाज आते संत समाज हो। और मंचस्थ मानस मंडली बहुत ही सुंदर गायन माध्यम के माध्यम से हम सब सराबोर करत रही है। भाई मन की विदाई करे बर मैं गंगा प्रसाद यदू और रामानंद यदू भैया से मैं निवेदन करूं कि आहू भैया और शीघ्रता के साथ में मंचस्थ मानस मंडली ला विदाई दू। और ओकर बीच में हमार मन के बीच में राम भक्त मानस मंडली कन्हारी के भाई मन के पदार्पण हो है। राम भक्त मानस मंडली कन्हारी पोस्ट करेली तहसील धमधा से चल करके आए, बहुत दूर की मानस मंडली ओला सुनना है। और ओकर बाद में जय माँ कर्मा महिला मानस परिवार फरसिया नगरी जे मोर मंडली है। आज 4 ठन गांव के समायोजन करके चला थे, लेकिन ये विष्णु भैया है मोला चेतारी दीदी ते पहली पीपर भट्ठा में आ जाबे तोर मंडली कहाचो गाय बजाए मोला मतलब नहीं है। आखिरी में ओमन गा बजा कहीं तबे मंच में ते भले बैठ जाबे के। तो कन्हारी मंडली के बाद में हमार मन के मंडली जय माँ कर्मा महिला मानस मंडली फरसिया बैठी। और ओकर बाद में एक मंडली आमदी है जो आए रही, ओकर बाद में भिलोरी तरफ गए है। ओ मला सुनना है तभी जाके आप मला इस मंच से जाना है और उपस्थिति दर्ज करा के रखना है। और सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराना ही उद्देश्य नहीं है मानस मंच के। वो कैसे होते कहते संत समाज हो, दूध के किलो यदि 10 रुपया पाव होई तो 40 रुपया पाव, 15 किलो 15 रुपया पाव होई तो 60 रुपया किलो है ना। और जे दूध 50 रुपया 60 रुपया में मिलते ओकरे से घी निकलते, लेकिन ओकर किलो 2000 2500 रहते। तो दूध के पीछे घी बनी तेकर कैसे महत्व है भैया। तो काबर की बड़ा तपेल लागे रही, दूध ले दही, दही ले लेवना मथाएं उंगरी ले टेड़गा करें, घी में आगे में तपान तब कहीं घी बनी से। तब मोर के एक मतलब पे काली शुरू दिन जे मन बैठी सुन के चल दिन मन 10 रुपया पाव के दूध हरे ना। आवाज जे मन अतका बेर ले थेबे होते मन दही हरो ना लेवना बना था वो मैं बता दूं। और जे काली रात तक के थेमे रहूं अच्छा कड़ाकड़ जाड़ में 3 दिन बैठू, आपे मन के कीमत घी होने वाला है और 2000 किलो रेट में जाने वाला है।
इसलिए अपनी अपनी परिभाषा समझें, अपना अपना महत्व समझें। और लीजिए मेरे भाइयों, सादर चरण वंदन मोर तरफ से, मानस दर्शन परिवार की ओर से, पावन भुइया बेमे पीपर भट्टा की ओर से आप मन कि आप मनाए और ज्ञान के मंच में राम कथा परोस के जनमानस ला आलादित करत रहे। और लीजिए बहुत ही सुंदर भाव के साथ में हमारे मन के बीच में हनुमान भक्त मानस मंडली कन्हारी के भाई मन के पदार्पण हो चुके हैं। और अभी अभी हम देखत रहे कि संध्या कालीन आरती में हमारे मन के बीच में अतिथि देवो भव की परिपाटी ला निर्वहन करते हुए बहुत ही हमारे अनुज भाई, बहुत ही प्यार दुलार स्नेह परोसैया आदरणीय माँ भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा के अध्यक्ष देवलाल सिन्हा भैया जी के भी सानिध्य मिले हैं। तो हम चाहतन देवलाल भैया की आप मन के भी आशीर्वचन दो लाइन सबके ला मिल जाए। इन्हीं भावों के साथ में बड़े ही सम्मान के साथ में हमारे जिला मानस संघ के अध्यक्ष देवलाल सिन्हा भैया जी ला बुलाना चाहत हूँ। और सैने सैने करके बालिका के भी एक सहभागिता देखे मिलत है। ये बेटी मन ला सीख लेना है, जे बेटी मन ला बूता करा देने कनूट तो के मूट के नहीं जाए, ऐसे बिटिया मन देखो मानस मंचों में जा करके जाते। बिटिया साक्षात देवी स्वरूपा होते, भक्ति स्वरूपा होते, अपनी अपनी कीमत ला पहचानना है। और आज के लोग लइका मन सब चोरो बोरो पहनावा, चोरो बोरो बात व्यवहार में हमार बड़ा अंतर आगे है। आजकल बेटी मन बेटी ऐसा नहीं दिखे। मैं फिर से कहा था बेटा, जब बेटा मन हमारा सलवार कुर्ती नहीं पहनना चाहता, हमन का बट टॉप जींस पहनथन भाई। पहले तो पहनावा में रोक लगे। सब घर के बिटिया माता पिता के आंख में जो भाई वही वस्त्र पहनाइए। मैं बार बार निवेदन करूं, आसन विराजिएगा मेरे भाइयों। बहुत ही सुंदर एक बिटिया के आगमन हमारे पावन मंच में हो है। अरे ना हाथ में चूड़ी है ना कान में बाली है। आजकल के बेटी मन पर कहना चाहता हूँ, अरे ना हाथ में चूड़ी है ना कान में बाली है, पता ही नहीं चलता भैया ये लाल है कि लाली है। एक बरोबर दिखते। बेटी मतलब सुंदर दो चोटी गातना चाहिए, मर्यादित कपड़ा पहनना चाहिए, परिधान पहनना चाहिए और समाज में देवी स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा जैसे दिखना चाहिए। लीजिए भाई, मंचस्थ मानस मंडली मंचासीन हो चुके हैं। और लीजिए भाई जी लभी और भी मंचों में जाना है, चूंकि पूरा बेमेतरा उतना धुरा हो गया। बेमेतरा जिला के आन बान शान छोटे भैया है, बड़ा स्नेह दुनार मिलते। तो आशीर्वचन के दो शब्द फिर हमारे कार्यक्रम ला गति प्रदान करबो। सम्माननीय अध्यक्ष जय मां भद्रकाली मानस संघ जिला बेमेतरा आदरणीय देवलाल सिन्हा भैया जी। जय श्री राम। चलिए एक बार जोरदार जयकारा करें प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से। बोलिए सियापति रामचंद्र की। दोनों हाथ ऊपर उठा करके, है ना, दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा करें। फिर लगातार 5 दिवसों तक, है ना, बहुत ही अद्भुत संरचना है इस पीपर भट्टा की मातृभूमि में जन्मे हमारे माँ भद्रकाली जिला मानस संघ और इस मिट्टी के माटी पुत्र, एक यदुवंश है तो एक रघुवंश है। और रघुवंश इसलिए है, आदरणीय भाई विष्णु भैया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वो तो गोस्वामी जी ने जब श्री रामचरितमानस की रचना किए तो निश्चित रूप से प्रभु श्री रामचंद्र जी की पिता दशरथ, है ना, जिनका प्रण था कि प्राण जाई पर वचन न जाए, और ऐसा काया कल्प करके मां भद्रकाली जिला मानस संघ सहित समूचा
अभी हमारे दीपक गुहा जी बता रहे थे कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अच्छा, श्री रामचरितमानस पढ़ना है, जीवन में मानस बहुत जरूरी है, मर्यादित जीवन के लिए, शिष्टाचार के लिए, है ना, और इस जीवन की मंगल के लिए मानस जरूरी है। तो निश्चित रूप से जब गोस्वामी जी ने रचना किए, है ना, आचरण को सुधारना है, तो आचरण को सुधारने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा जी? मंगलाचरण करना पड़ेगा, है ना। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरितमानस की रचना किए तो 7 सोपानों में से श्री रामचरितमानस में 7 महामंत्र की रचना उन्होंने पहले की है, जहां वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि आप सभी पढ़ते हैं, मैं वही आऊंगा। तो निश्चित रूप से अगर जीवन में मंगल आप सभी चाहते हो, सफलता चाहते हो, तो निश्चित रूप से आचरण संवारने से पहले आपको श्री रामचरितमानस का पठन पाठन करना नित्य आवश्यक है। जी हाँ, तभी इतने बड़े जो क्रियाकलाप है, इतने बड़े जो कार्यक्रम है, उनकी जो वाणी विनायक, ऐसा श्री रामचरितमानस की जो वंदना प्रारंभिक में गोस्वामी जी ने रचना किए हैं। तो इस रथ के सारथी कौन है जी? है ना, सबसे पहली तो पूजा काकर होते गणेश जी के होते। तो श्री रामचरितमानस एक बड़े ग्रंथ है, लेकिन वो में गोस्वामी जी है सबसे पहली वंदना काकर करे है? दाई के करे है, माँ के करे है, वंदे वाणी विनायक। और आज निश्चित रूप से हमारे दीदी और कहते घलो गायत प्रयास तू परम नास्ते, गायत्री से बड़ा महामंत्र कोई नहीं है, जिसको जपने से, जिसको मनन करने से, जिसकी साधना करने से अनेक फलश्रुतियां प्राप्त होती है। और ऐसे हमारे ब्रजभाषी, हमारे छत्तीसगढ़ किसान और महिला सशक्तिकरण में मानस के क्षेत्र में प्रत्यक्ष उदाहरण जो आप सभी को देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही छुपे रुस्तम है हमारे प्रिय दीदी, और इनको हम हमारे दीदी माँ के नाम से हमारे मानस दर्शन में हम प्यार से कहते हैं, और उनका आशीर्वाद भी हमें मिलता है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और जब छत्तीसगढ़ में पूर्व की सरकार थी तो आप सभी ने देखे होंगे विभिन्न चैनलों के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार ने एक राज्य स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता कराया था, अभी आप उनको सुनेंगे, है ना। तो हमारी सविता दीदी की टीम पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और यह मंच की आभा ऐसी आलोकित होती है, माँ तोर महिमा जगमा है महान वो, और कैसे करो मैं माता तोर बखान वो। माँ तू मुझे अपने गले से लगा ले, तू अपना बना ले, कि मेरा यहाँ कोई नहीं। एक बार जोरदार ताली हमारे सविता दीदी के लिए। और निश्चित रूप से पुनः मैं अनंत अनंत हार्दिक बधाई प्रेषित करते हुए अपने जीवन में मानस की पंक्तियों को आधार मान करके अपना जीवन यापन करें। प्रातःकाल उठ के